हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म अ ज्यूटेरान। हमारे पास बेटा यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, एनलीन, एसिटन एनिलीड, बेंजोइक एसिड और ग्लाइसिन। हमें ये बताना है इसमें से कौन सा हमारा ज्यूटेरान होगा। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो हमारे पास ज्यूटेरान होते हैं ये हमारे पास होते हैं बेटा डायपोलर आयन। ये जो हमारे होते हैं बेटा एक्चुअल में ये हमारे हुआ करते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ये आपके होते हैं बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, या फिर हम बोल सकते हैं ये आपके न्यूट्रल आयंस होते हैं। लेकिन ये आपके कंटेन कर रहे होते हैं बोथ बेटा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज भी कंटेन कर रहे होते हैं, साथ ही साथ ये हमारा बेटा नेगेटिव चार्ज भी कंटेन कर रहे होते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों ही ये आपका कंटेन कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, तो ये होते हैं आपके ज्यूटेरान। अब एक्चुअल में होता क्या बेटा, जो हमारे पास ग्लाइसिन होते हैं, जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं, वो एक्वस सोल्यूशन में क्या करते हैं बेटा, मैं आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर आपका ग्लाइसिन का बनाऊँ, अमीनो एसिड का बनाता हूँ। तो यहाँ पे आपका COOH, यहाँ पे हमारे पास बेटा H, यहाँ पर हमारे पास NH2 है। तो एक्चुअल में अगर ये जो आपका आर्ग है, अगर ये हमारे पास बेटा हाइड्रोजन होगा तो इसी को हम लोग ग्लाइसिन बोलेंगे। तो यहाँ पर होता क्या बेटा, जो हमारे नॉर्मल अमीनो एसिड होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं बेटा, एक्वस सोल्यूशन में वहाँ पे क्या होता है बेटा, ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ये अपना H+ लूज़ करता है, और जो हमारा NH2 है बेटा वो आपके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, जिसके कारण यहाँ पे हमें बेटा जो स्ट्रक्चर मिल रहा होता है वो हमें मिल रहा होता है COO-, यहाँ पर H, और यहाँ पर बेटा हमें NH3+ मिल रहा होता है। तो आप देख सकते हो बेटा चार्ज वाइज तो ये आपका न्यूट्रल है, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन ये आपका डायपोलर है, दोनों यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है, इसी को हम लोग बोला करते हैं ज्यूटेरान। तो यहाँ पर बेटा मैंने R को H से रिप्लेस करके इसको ग्लाइसिन बना दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर D होगा, ग्लाइसिन। थैंक यू बच्चों।